कर दे। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है जिसमें तीनों कोणों की रचना होती है, मतलब जिसमें तीन कोण की चर्चा होती है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें तीन कोणों की रचना आती है, तीन कोणों की चर्चा होती है, उनका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। त्रिभुज ही में तीन कोण होता है। किसमें होता है? त्रिभुज में ही तीन कोण होता है। उसमें और चीज में भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज में, चतुर्भुज में भी हो सकता है। अगर दोनों विकर्ण डाल दिया जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? दो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज में ही आएगा, मतलब चर्चा होगा तो त्रिभुज में ही आएगा। यानी त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज तो जैसे भुजा के आधार पे तीन को बनता है और कोण के आधार पे तीन को बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि भुजा के आधार पर कितने होते हैं? तीन, और कोण के आधार पे भी तीन। लेकिन यहाँ लिया अब होता क्या है, यहाँ लिया क्या जाएगा भाई? कोण के आधार पे लिया जाएगा। किसके आधार पे लिया जाएगा? कोण के आधार पे लिया जाएगा, ठीक है। कोण के आधार पे जो त्रिभुज तीन प्रकार के बनता है उसका नाम है न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। सर बाहु, भुजा वाला यानी बाहु वाला, उनको भी लिया जाएगा, लेकिन उसको कोण बनाया जा सकता है। जब उसकी जरूरत पड़ेगा तो हम उसको फिर कोण बनाएंगे। भुजा वाला त्रिभुज आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? कोण बनाएंगे। मान लीजिए हम त्रिभुज लिए, त्रिभुज, तो त्रिभुज को दो भाग में डिवाइड किए। एक का नाम हुआ कोण और एक का नाम हुआ भुजा। मतलब त्रिभुज में दो चीज पाया जाता है, एक कोण पाया जाता है और एक भुजा पाया जाता है। अब कोण पाया जाता है तो तीन को कोण पाया जाता है, तीन को भुजा पाया जाता है। कितने कोण पाया जाता है? भुजा कितने? यहाँ तक सबको क्लियर है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम है न्यूनकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा का नाम है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लीजिए, रुक जाइए थोड़ा। आप कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है न्यूनकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा का नाम है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अब तीसरा का नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब भुजा के आधार में भी तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? यानी भुजा को बोला जाता है बाहु भी, और इसका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, बाहु माने भुजा होता है, इस सब में बाहु लग रहा है, इसमें कोण है तो कोण लग रहा है तीनों में, इसमें भुजा है तो समझ आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो, यानी 0 से अधिक हो 90 से कम हो। इसमें निश्चित नहीं बता रहा है कि कितना डिग्री एकदम होगा, तो 0 से क्या होगा? अधिक और 90 से कम होगा। इसमें होगा 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। बात समझ में आया? ये भी मैंने कन्फर्म नहीं कौन त्रिभुज में, लेकिन ये जो होता है प्योर 90 डिग्री होता है, ना 90 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा। कितना खड़ा रहेगा वो? सिर्फ 90 में। यानी ये त्रिभुज जो बनेगा सीधा एकदम 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90। आई दोनों में क्या होता है कि 0 से लेकर 90 से कम तक, मतलब 1 2 3 डिग्री 4 5 10 भी डिग्री हो सकता है, लेकिन निश्चित तो नहीं बताया। इसमें बोला 90 से अधिक और 180 से कम, इसलिए भी इसमें भी निश्चित नहीं बता पा रहा है। लेकिन ये कितना बताया? प्योर 90। 90 से कम होगा तो न्यूनकोण में चला जाएगा, 90 से अधिक होगा तो अधिकोण में चला जाएगा, लेकिन 90 में रहेगा तो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब आता है समबाहु में। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। क्या हो? तीनों भुजा बराबर हो। और समद्विबाहु में जिसकी दो भुजा बराबर हो। ये भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो। अब विषम बाहु में ऐसा हो कि तीनों में किसी भुजा बराबर नहीं हो,
लेकिन ये भी त्रिभुज है सर, ये भी त्रिभुज है, लेकिन यहाँ बात कौन चीज का किया है, यानी कोण वाला त्रिभुज लेंगे। तो कोण वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर सबका हुआ। अब यही समकोण त्रिभुज से पूरा खेला हो जाएगा किसमें, त्रिकोणमिति में। किसमें आ जाएगा, त्रिकोणमिति में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे हम प्रोसेस चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना कि किस त्रिभुज को लिया जाएगा, समकोण को ही क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोण, त्रिकोण में कोण की चर्चा किया, तो कोण वाला त्रिभुज जो बनेगा उसी को लेना है। इसमें निश्चित नहीं बना, इसलिए नहीं लिया दोनों को। ये निश्चित बना लिया सर, ये दोनों क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों में भुजा है, यानी भुजा की बात नहीं किया। किसका बात किया है, कोण का। सबसे बड़ा फोकस किस पर हमको जाएगा, कोण पे जाएगा, यानी कोणीय के लिए हम चर्चा करेंगे। अगर इसमें किसी का कोई डाउट रहेगा तो वह बीच में टोक सकते हो, ठीक है। तब आ जाइए, त्रिभुज हमको निश्चित हो गया है। इस त्रिभुज में अगर समबाहु भी बना दिया जाए तो हम कोशिश करेंगे कि उसको समकोण बनाएंगे। अगर समद्विबाहु भी देंगे तो कोशिश करेंगे हम समकोण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया कि त्रिकोणमिति में कोण वाला ही त्रिभुज लेना है। इसलिए भुजा वाला त्रिभुज दे भी देगा तो हम कोशिश करेंगे उसको 90 डिग्री बना के रहेंगे, ठीक है। यह बनाने की चेष्टा करेंगे, 90 डिग्री बनाने के बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ तो सबको समझ में आ गया, यानी त्रिभुज समकोण बनाइए। ये ए नाम दीजिए भुजा का, ये बी, ये सी, ठीक है। ये ए बी सी जो तीन गो है, ये तीन गो कोण है। क्या है, ये तीन गो कोण है, ठीक है। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब तीनों कोण में अगर बोले जाए, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दे, इस यहाँ से ए से बी को बोलेंगे, ए बी को भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुजा। बी सी को क्या बोलेंगे, ए सी को क्या बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है, भुजा है। लेकिन ओनली खाली बोलेंगे ए क्या है, कोण, बी क्या है, कोण, सी क्या है, कोण। यहाँ तक क्लियर है। तो इस ए बी भुजा जो खड़ा है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लंब। इस भुजा का नाम क्या है, लंब। नीचे बीसी भुजा का नाम क्या है, आधार। क्या नाम है, आधार। और ये भुजा का नाम क्या है, कर्ण। क्या नाम है, कर्ण। अभी तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन, कर्ण होगा। और कौन होगा, कर्ण होगा। अभी तीनों भुजा से बड़ा कौन होगा बेटा, कर्ण होगा। और लंब और आधार में बड़ा कौन, नहीं, दोनों समान। दोनों क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये बड़ा बन जाए, ये छोटा बन जाए तो समकोण नहीं बनेगा। अगर ये बड़ा बन जाए, वो छोटा बन जाए तो नहीं बनेगा। बोले सर कैसे, मान लीजिए ये बड़ा करेंगे तो इसको मैं पूरा बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, क्या ये 90 डिग्री बोलिएगा समकोण, नहीं बनेगा। इसलिए नहीं होगा। या कभी बोलेगा ना सर इसको लंबा कर दिए, इसको छोटा कर दिए, ये बनेगा समकोण, नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा, ये समकोण नहीं है। जितना लंबा लंब होगा उतना नंबर आधार होगा, दोनों सेम रहेगा तभी समकोण बनेगा, ठीक है, ठीक है। और ये एगो हो गया। और सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री जो कोण है उसका सामने वाला भुजा कितना क्या होता है, वो कर्ण का होता है। सबसे बड़ा भुजा भी होता है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया, समझ आ गया ना। यहाँ मान लो ये यदि 2 है, सपोर्ट ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि ये दोनों बीच में यहाँ क्या, तो दोनों में जोड़ कौन रहा है, हम मानने बोले हैं। ऐसा नहीं कि 2 और 2 ये जोड़ दे निकल जाए, वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए हम बताएं कि बड़ा कैसे बन रहा है। ये दोनों को जोड़ने से ये भुजा की उत्पत्ति हुआ है, इतना याद रखिएगा, समझिए। इनकी जन्म जो हुआ है लंब और आधार के ही मिलाने से ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सपोज इधर हम भुजा का निकालते हैं, तो भुजा का सबको नाम, यदि हमको लंब निकालना है, समझ लो कि लंब निकालना हमको है, तो अंडर रूट दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम बंद कर देते हैं तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे छोटा क्या है, आधा से घटेगा कि कर्ण से घटेगा, कर्ण से घटेगा। इसको बंद कीजिए और यहाँ लिखिए कर्ण का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिखिएगा, कर्ण स्क्वायर, घटा क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। 2 नंबर आ जाइए। यदि आधार निकला तो आधार को बंद कर दो, तो कौन बचेगा, जिसको निकालना यहाँ लिखिएगा, अंडर रूट, आधार को शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ लिखिएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, घाटा क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब 3 नंबर आइए, किसको निकालना है, कर्ण को। किसको निकालना है, कर्ण को। अंदर रूट कीजिए। अभी दोनों में से बड़ा कौन, यही चर्चा हुआ था, हैं। जब दोनों समान हैं तो पहले किसको लिखा जाएगा, किसको लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा भाई, खड़ा है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज दैट दूर से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले नजर कौन आएगा, हम पहले बताए थे कि मान लो 2 को बेवड़ा है पीने वाला, वो पी के साला घोलट गया पूरा जमीन में, और पूरा ऊपर हिल डोल रहा है, और वहां से दूर से तुम देखेगा तो सबसे पहले नजर कौन आएगा, खड़ा वाला नजर आएगा। बोले कितने आदमी पी के गिरल है जी, तो क्या बोलिएगा,
सर एक हो का नजर किसको तुमको पहले आया? एक हो। फिर बाद बोले सर एक ही हो सर, बोल नहीं सर देखिए दो तो नीचे भी गिरा हुआ है, तो सबसे पहले गिनती किसका आया? एक, खड़े वाले को। तो इसलिए सबसे पहले नजर कौन आ रहा है? लाम। इसीलिए लाम लिखेंगे हम, तो लाम स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर तीनों भुजा निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला से तीनों भुजा का मान निकल जाएगा। बात समझ यहाँ तक आ गया? यहाँ तक समझ आएगी ना? यार आप भुजा के साथ में ध्यान दीजिएगा, तीन कोण का भी चर्चा हो रहा है। तीन कोण है कि नहीं? तो जिस कोण रहते ये कोण का नाम क्या हो जाएगा? थीटा नाम रखे। कोण का नाम क्या रखे? थीटा। इसका नाम क्या है? थीटा। ठीक है, यहाँ रखेंगे इस कोण का, तो ये इस कोण का चर्चा है तो इसका नाम रखेंगे साइन। नाम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या नाम हो जाएगा? साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा नीचे तो इसको बंद कर दीजिए, तो बच कौन रहा है? लंब और कर्ण। लंब और कर्ण, तो लंब ऊपर होगा, हाँ हूँ बोल रहे, लंब और कर्ण नीचे क्या होगा? नीचे कर्ण होगा। समझ में आया? क्योंकि छोटा ऊपर रहेगा, बड़ा नीचे रहेगा। मान लीजिए ये तुम है और ये 2 महीना का कोई बच्चा है, तो गोद में कौन चढ़ेगा? बच्चे को लेगा ना तुम चढ़ जाएगा। ऐसा गलती में होगा क्या? ऐसा कभी गलती करना भी नहीं है। ठीक है, 2 महीना का बच्चा है और ये तुम बड़ा हो, हैं तुम 14-15 साल को, तो गोद में चढ़ेगा कौन? बच्चे को तुम गोद में चढ़ाओगे ना, उल्टा तुम उसको गोद में चढ़ जाओगे तो क्या होगा? बच्चा और बोलना ही नहीं होगा, जो होगा तो वह हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब ऊपर कर्ण नीचे। अब हो जाएगा कॉस थीटा। आ जाइए, क्या आ जाइए? कॉस थीटा। तो कॉस, ये इसका नाम हम इस चेंज करेंगे, यहाँ आएगा, यह आ जाएगा, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आएगा तो इसको बंद कर दी तो कौन बचा? आधार और कर्ण। तो आधार ऊपर होगा, आधार क्या होगा? नीचे क्या होगा? कर्ण होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आए वही सेम केस आ गया, बच्चा ऊपर गार्जियन नीचे, गोद में चढ़ा कि नहीं चढ़ा? तीसरा नंबर आ जाएगा टेन थीटा। कौन आएगा? टेन थीटा। आप दोनों में झगड़ा समझ रहे हो, ऊपर कौन चढ़ेगा? पहले लंब। कौन चढ़ेगा? लंब। नीचे क्या होगा? आधार। क्लियर यहाँ हो गया? ठीक है, ये 3 कोण हुआ। 3 कोण का परिवर्तन समय आने पर परिवर्तन भी होता है। साइन के उल्टा क्या होता है? साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। माने बच्चा क्या हुआ? और ये बच्चा है, मान लीजिए जाए 2 महीना का बच्चा है, और ये उसका माने पिताजी है, पापा जी। आप क्या होता है, समय होने पर ये जवान होगा कि नहीं होगा? अब ये जवान होगा तो क्या ये बूढ़ा नहीं होगा? नौजवान ही रहेगा कि रुको तुम हम जवान है, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये क्या होगा? ये क्या होगा? जवान होगा। ये क्या होगा? आराम गर्दा उड़ा के बूढ़ा होगा कि नहीं होगा रे? तखन गोद में कौन चढ़ेगा रे? बूढ़ा लगेगा, तो उसका हाथ पाँव तो चलेगा नहीं, तो क्या होगा? उलट जाओ। ठीक है, अब चढ़ गया कौन? बाप। बाप ऊपर, बेटा नीचे गोद में, नहीं के बेटा के गोद में कौन चढ़ेगा? बाप, यानी कर्ण। इसका उल्टा क्या होगा? सेक। उलट दो तो कर्ण क्या होगा? ऊपर। नीचे क्या होगा? आधार। फिर आ जाइए कौन? कॉट थीटा। ऊपर क्या होगा? आधार। नीचे क्या होगा? लंब। हाँ हूँ बोल। समय की परिवर्तन ऐसा हो ही सकता है, ये समय का। तो ठीक है, यहाँ तो सबको समझ आ गया। अब यही क्या हुआ? इधर 6 गो, ये भुजा में 3 गो और कोण में 6 गो। बस ये 8.1 का जो खेला होगा सब इसी का खेला में चलेगा, त्रिकोणमिति। ठीक है, 8.1 का जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ भाग आपको 8.2 में देखने मिलेगा, कुछ 8.3 में देखने को मिलेगा, माने थोड़ा थोड़ा मिलवे करेगा। आप छोटा में जो पढ़ते थे 1-2 गिनती जो पढ़ा है, भागा गुना जोड़ घटा जो पढ़ा है, अब ये तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ा सा हाई लेवल होते चला गया है, गया कि नहीं आया? आप छोटा में जो पैंट पहनते थे, अब वो क्या हो गया? वही पैंटवा है, लेकिन लंबाई थोड़ा बढ़ गया है। पैंटवा वही है, क्या धीरे धीरे लंबाई तो बढ़ गया है, होता है ना? बस वही सिस्टम है। सिर्फ वो क्या हुआ? 8 पॉइंट में जो पढ़िएगा वो धीरे धीरे 8 पॉइंट में जाइए। यहाँ तक क्लियर सबका हुआ? किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का नहीं ना? चलिए हम यहाँ सब खेला स्टार्ट करेंगे। अब 8.1 आ जाइए, जिसका जो डाउट रहेगा वो पूछिएगा। पहला क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? समझ में आया ना? पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आते हैं कि नहीं? पहला क्वेश्चन में लिखा गया है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में 20 जिसका कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। इसमें ए बी बराबर 24 सेमी और बीसी बराबर 7 सेमी।
मैंने 2 भुजा का दिया हुआ है। तो हर समय इस तरह क्वेश्चन में क्या करेगा कि 3 भुजा में से 2 भुजा का मान देगा, ठीक है। लंब और कर्ण दे देगा तो आधार निकालिए, पहले आधार और कर्ण दे देगा तो लंब निकालिए, या लंब और आधार देगा तो कर्ण निकालिए। माने 3 भुजा में से 2 भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा आपको निकालना होगा। उसके बाद जिस कोण का मान निकालने बोलेगा उस कोण को आपको निकालना होगा। तो यहाँ त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण। हम पहले ही आप लोग को बता दिए कि ये चैप्टर में हमेशा समकोण का ही चर्चा करेगा। अगर समकोण नहीं रहा तो आपको समकोण बनाना पड़ेगा, तभी बन होगा, क्योंकि समकोण से ही इतना फॉर्मूला निकला हुआ है। तो हम सबसे पहले को क्या करते हैं, उदाहरण सहित मान लेते हैं इसको। एगो समकोण त्रिभुज हम बना लिए। अब यहाँ लिखा है कि 20 समकोण है, ठीक है। तो आंख मूंद के बीटो यहाँ बिठाइएगा, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। बच रहा है ए और बी, ए और बी। क्लियर है कि ए कहाँ बैठेगा और सी कहाँ बैठेगा। बी तो यहाँ बैठ गया, ए और कौन बच रहा है, सी। ए और सी कहाँ बैठेगा उसको तो मेरा क्वेश्चन ही बताएगा कहाँ बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, ए साइन ए कॉस ए। तो ऑलरेडी निकालने वाला कौन यहाँ लिखा है, थीटा ने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी होता है, यहाँ क्या ऑलरेडी क्या होगा, सी। इस भुजा का नाम क्या रखा हुआ है, लंब। इस भुजा का नाम क्या रखा है, आधार। इस भुजा का नाम क्या रखा है, कर्ण। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लंब तो ए बी बराबर कहाँ है, नीचों में। इसका मान कितना दिया हुआ है, 24। इसका मान क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है। तो लंब और आधार दे दिया है, क्या निकालना होगा मेरा, कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला 3 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ में आया। तो कर्ण बराबर सूत्र हम लिखेंगे पहले, कर्ण स्क्वायर नहीं, तो कर्ण स्क्वायर हम क्या बदले, रूट में बदल दिए। तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी तो लंब कितना है बाबू, 7, यानी 7 का स्क्वायर आएगा और प्लस 24 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 49, 576 जोड़ देंगे तो 625, यानी इसकी वर्गमूल कितना निकलेगा, 25। यानी कर्ण मेरा कितना निकल गया, 25। जब तीनों भुजा निकल गया तो अब हम आराम से कौन निकाल सकते हैं, क्या लिखा है, साइन ए का मान। किसका निकालने बोला है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, कर्ण। कोई दिक्कत। तो लंब का मान कितना है, 7, और कर्ण मेरा कितना निकला, 25। यानी समझ में आया कि नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। फिर क्या लिखा है, कॉस ए, यानी क्या हो जाएगा, आधार ऊपर कर्ण नीचे, यानी आधार कितना है, 25। आधार कितना है, 24, और कर्ण कितना है, 25। आंसर। अब यह खेला 2 नंबर में आया। 2 नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन सी और कॉस सी का। साइन सी और कॉस सी के लिए क्या ये फिगर चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जो कोण यहाँ दिया रहेगा वो कोना यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ सी लिखा है ना, तो सी को कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो ऑलरेडी यहाँ क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए देखिए हम यहाँ बनाते हैं इसको 2 नंबर के लिए। फिगर पहले बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है। ये तो यही रहेगा, ये खूंटा यहीं गाड़ दिया है, ये हिलेगा नहीं। अब यहाँ कौन आएगा, सी। यहाँ कौन आएगा, ए। ये मेरा क्या क्या लगेगा, लंब, और ये में क्या लगेगा, आधार, और ये क्या लगेगा, कर्ण। यानी ए बी का मान कितना लिखा हुआ है, ये 24 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 7। ये माने कौन चेंज नहीं हो रहा है, कर्ण। बात समझ आया। अब निकाल दीजिए साइन सी। इस फिगर के अनुसार ये मान निकलेगा, लंब संख्या तो लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान कितना है, 24, और कर्ण मान कितना है, 25। कोई दिक्कत। फिर क्या है, कॉस सी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा, और कर्ण कितना है, तो 7 बटे कितना आया, 25। आंसर। यहाँ सबको समझ में आया कि नहीं, पहले बोलिए, किसी का कोई डाउट नहीं ना। तो ये 1 नंबर हम लोग क्लियर होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जितने क्वेश्चन आप लोग देखिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको जो नहीं होगा डाउट में अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे।